कि क़यामत के करीब चांद फट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि क़यामत के करीब चांद भी फटेगा, सूरज भी, ज़मीन और आसमान भी, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये उस टाइम की बात नहीं है। क़यामत के बिल्कुल करीब जब सूर फूंका जाएगा और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी, ये उस टाइम की बात नहीं। उस टाइम तो हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। ये आयत से पता चला कि क़यामत के कायम होने से पहले एक वक्त ऐसा आएगा कि सारा निज़ाम यूं ही चलता रहेगा, लेकिन चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि चांद के दो टुकड़े हुए हों, या आगे चलकर ऐसा होगा कि चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे? तो हमें हदीसें बताती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हो चुका है। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में लोग आए और आकर मुतालबा किया। आकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम मेरे मुतालबे को पूरा कर दो तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे। प्यारे नबी ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मिना का मैदान है और रात का वक्त है, आसमान पे चांद निकला हुआ है। आसमान की तरफ निगाह उठाई, उन मक्का के सरदारों ने, मक्का के मुशरिकों ने, और प्यारे नबी से ये कहा कि अगर इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। आपकी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईमान कबूल करें। आपने अल्लाह ताला से दुआ की, और कुरान बयान करता है कि मन शक्कल कमर, चांद के दो टुकड़े हो गए। हदीसों के अंदर आता है, सहाबाए किराम बयान करते हैं कि चांद के दो टुकड़े हम लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से देखे कि एक हिस्सा एक तरफ था और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ था, और उन दोनों के बीच में मक्का के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। तो क़यामत की पहली निशानी क्या है? कि चांद दो टुकड़े हो जाएगा, ये उसकी निशानी है। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही पूरा हो गया। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी निशानी कि चांद के दो टुकड़े हो जाएं, इतनी बड़ी निशानी नबी के ज़माने ही में पूरी हो चुकी है। जब ये इतनी बड़ी निशानी नबी के ज़माने में पूरी हो गई तो इससे पता चलता है कि क़यामत बहुत करीब है। मुशरिकीन मक्का ने देखा कि निशानी तो पूरी हो गई, अब उनको ईमान ले आना चाहिए था, इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये जानते थे कि तुम जादूगर हो, हम ये जानते थे कि तुम जादूगर हो और तुम्हारा जादू दुनिया के लोगों पर चलता है, लेकिन आज जब तुमने चांद के दो टुकड़े कर दिए, आज जब तुमने चांद के दो टुकड़े कर दिए तो मुझे पता चल गया कि तुम इतने बड़े जादूगर हो, इतने बड़े जादूगर हो कि तुम्हारा जादू तो आसमानों पर भी चलता है। ये कहा और ये कहकर वहां से भाग खड़े हुए, ईमान नहीं लाए। तो चांद के दो टुकड़े हुए कब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जब क़यामत करीब होगी तो चांद दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो चांद एक मर्तबा नबी के ज़माने ही में दो हिस्सों में बढ़ चुका है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जो पेशीन गोइयाँ और जो बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के ताल्लुक़ से और उसकी निशानियाँ बताई थी, वो बहुत जल्द तेज़ी के साथ में पूरी हो रही। अब मैं यहाँ पर एक बात और बताऊँगा। बड़ी तादाद में यहाँ पर तलबा बैठे हुए हैं,
एक एतराज़ हो सकता है इस बात पर, एतराज़ ये हो सकता है कि इतनी बड़ी निशानी पूरी हुई और चांद के 2 टुकड़े हो गए, तो दुनिया वालों को पता क्यों नहीं चला? दुनिया वालों को क्यों नहीं पता चला कि चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं? मक्का वालों के अलावा किसी और ने क्यों नहीं देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं? इस एतराज़ का जवाब यह है कि सारी दुनिया के लोग देखते कैसे? दुनिया में जब आधी दुनिया में रात होती है तो आधी दुनिया में दिन होता है। जब आधी दुनिया के अंदर दिन होता है, जहां दिन होता है वहां चांद नहीं, वहां सूरज निकला हुआ होता है। बात समझ में आ रही? वहां सूरज निकला हुआ होता है। जहां सूरज निकला हुआ होगा वहां के लोगों को कैसे पता चलेगा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए? इसलिए आधी दुनिया में दिन था, जहां दिन था वहां चांद नहीं, वहां सूरज निकला हुआ था। तो आधी दुनिया के में रात थी तो आधी दुनिया के में चांद निकला हुआ था। अब फिर एक एतराज़ है कि ठीक है, आधी दुनिया में चांद निकला हुआ था तो आधी दुनिया के लोग देख लेते। तो मैं आपको बताऊं कि आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी बड़ी आगे बढ़ गई। 2 दिन पहले, कई दिन पहले बता दिया जाता है कि चांद ग्रहण होने वाला है। उसके बावजूद भी, हमें मालूम होने के बावजूद भी, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात में उठकर चांद ग्रहण को देखते हों? कितने लोग ऐसे हैं? जब आज हमें मालूम होता है तब भी नहीं देखते, तो उस जमाने में जब लोगों को मालूम नहीं था तो कैसे देखते? और हम में से कौन ऐसा आदमी है जो रोजाना रात में बैठकर चांद को ताकता रहता हो? कोई नहीं देखता चांद को। रात होती है, लोग सो जाते हैं। इसलिए यह एतराज़ करना कि फलां ने क्यों नहीं देखा, अमेरिका में क्यों नहीं दिखाई दिया, इंग्लैंड वालों ने क्यों नहीं देखा, तो ये एतराज़ बिल्कुल बेहुदा है। तो पहली निशानी ये पूरी हो गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। अब दूसरी एक निशानी देखिए क़यामत के करीब होने की। क़यामत की निशानियों में से दूसरी निशानी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन। प्यारे नबी फरमाते हैं कि मुझे और क़यामत को बिल्कुल ऐसे भेजा गया है जैसे मेरी ये 2 उंगलियां। बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत बिल्कुल ऐसे आए हैं जैसे ये मेरी 2 उंगलियां। ये 2 उंगलियां जैसे आपस में मिली हुई हैं, इसी तरीके से मुझे और क़यामत को भेजा गया है। यानी अब मैं आ गया हूँ तो मेरे बाद फ़ौरन अब क़यामत आएगी। मैं और क़यामत बिल्कुल ऐसे भेजे गए हैं जैसे ये 2 उंगलियां। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों से इशारा किया। अब एक सवाल होता है कि नबी ने 2 उंगलियों से इशारा करके क्यों बताया? हदीस की शरह करने वालों ने लिखा है कि ये 2 उंगलियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई और फरमाया कि मैं और क़यामत बिल्कुल इस तरीके से भेजे गए हैं। अब आप इन दोनों उंगलियों को देखिए, इन दोनों उंगली के बीच में कोई दूसरी उंगली नहीं है, ये जगह खाली है, दिख रहा है ना? इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई दूसरी उंगली नहीं है, जगह खाली है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी के बाद में सीधे क़यामत आएगी, बीच में कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। जैसे इन दोनों के बीच में कोई तीसरी उंगली नहीं, इसी तरीके से नबी के और क़यामत के बीच में कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। और इन नबी के बाद और क़यामत से पहले अगर कोई नबी होने का दावा करता है तो समझ लेना कि वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत बिल्कुल ऐसे आए हैं जैसे ये 2 उंगलियां। इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई तीसरी उंगली तो नहीं होती ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक चीज़ और बताऊं आपको, ये 2 उंगलियां नबी ने दिखाई। इन दोनों उंगलियों में से ये दोनों उंगलियां बराबर नहीं हैं, बल्कि एक उंगली छोटी है और एक उंगली बड़ी है। उलमा ने लिखा है ये जो बड़ी उंगली है ये आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का ज़माना है,
और ये जो छोटी उंगली है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से क़यामत तक का ज़माना है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? जो बड़ी उंगली है वो आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का ज़माना, और जो छोटी वाली उंगली है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर क़यामत तक का ज़माना। पता ये चला कि जो बड़ा वाला ज़माना था वो गुज़र चुका है, जो छोटा वाला ज़माना है वो भी बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। इससे पता ये चलता है कि क़यामत बड़ी करीब आ चुकी है। समझ में आ रहा है कुछ? प्यारे नबी ने 2 उंगलियां दिखाई। थोड़ा सा और गौर कीजिए इन 2 उंगलियों पर। इन 2 उंगलियों को आप चीर लीजिए। कितना चीर सकते हैं? इससे ज्यादा नहीं, वरना फट जाएंगी ये दोनों उंगलियां। अब इन दोनों उंगलियों को आपने चीरा, बीच में जरा सी जगह बची, दिख रही है ना? बीच में जरा सी जगह बची। ये जो जरा सी जगह है बस यही दुनिया है। एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरी तरफ क़यामत है। बीच में ये जो जरा सी जगह बची है, छोटी सी जगह बची है, इतना सा टाइम गुजरना है और उसके बाद में क़यामत आ जाएगी। अब समझ में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां क्यों दिखाई थी कि मैं और क़यामत बिल्कुल ऐसे आए। एक और चीज समझाता हूं। नबी ने ये 2 उंगलियां दिखाई। ये बड़ी उंगली आदम से लेके नबी तक का ज़माना, और ये छोटी उंगली नबी से लेके क़यामत तक का ज़माना। देखने में ये उंगली बड़ी है और ये उंगली छोटी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से अफजल और बेहतर उंगली कौन सी है, बड़ी वाली है या छोटी वाली है? आप मुझे बताइए, कौन सी उंगली बेहतर है? क्यों? बोलो वजह। नमाज में कौन सी उंगली से इशारा करते हो? छोटी से करते हो ना। तो दोनों में से कौन सी उंगली अफजल है, बड़ी या छोटी? छोटी ना। देखो, ये ज़माना नबी का और ये ज़माना आदम से लेके नबी तक का, बड़ा ये है लेकिन अफजल ये है। समझ में आ रहा है कुछ? ज़माना छोटा ये ज़रूर है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं। इसलिए ये ज़माना छोटा होने के बावजूद भी बड़े वाले ज़माने से बेहतर है। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं और क़यामत बिल्कुल ऐसे भेजे गए हैं जैसे ये 2 उंगलियां। समझ में आ रहा? तो ये 2 निशानियां हो गई। पहली निशानी, चांद फट जाएगा, वो फट चुका। नबी ने फरमाया मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए, ये भी आपकी समझ में आ गए। एक तीसरी निशानी बताता हूं। जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुंचे, इंसान की शक्ल में आए। बड़ी मशहूर हदीस है जिसको हदीस जिब्रील के नाम से जाना जाता है, और हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर इसको बयान किया गया है। लंबी हदीस है और उस हदीस के अंदर ये बयान किया गया कि जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बहुत सारे सवाल पूछे। ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, और एक और सवाल पूछा, अल्लाह के नबी मतस्सा, मुझे ये बता दीजिए कि क़यामत कब आएगी। जिब्रील ने पूछा मुझे ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल मसूल अनहा बिआलम मिनस साइल, वो सवाल करने वाले, वो सवाल पूछने वाले क़यामत के ताल्लुक़ से जितना इल्म तुझे उतना ही मुझे। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क़यामत का वक्त कब है, क़यामत कब आएगी, कोई नहीं जानता। कब आएगी ये अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। वो जिब्रील अमीन जो इंसान की शक्ल में आए थे, उन्होंने एक और सवाल किया, अल्लाह के नबी तो मुझे कम से कम अन अमारतिहा, क़यामत कब आएगी, अगर आपको ये नहीं पता, ये नहीं बता सकते, तो कम से कम आप मुझे ये बता दीजिए अन अमारतिहा,
कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि क़यामत आने वाली है, उसकी निशानियाँ कुछ बता दीजिए ताकि हमें मालूम हो जाए कि क़यामत आने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निशानी सुन लो इस हदीस के अंदर आपने फरमाई, पहली निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा। पहली निशानी बताई जा रही है, अंतलिदल अमतु रब्बतहा। क़यामत की पहली निशानी यह है कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी। नहीं समझ में आया? आसान सा समझाता हूं। क़यामत की पहली निशानी यह है, नौजवानों जरा गौर से सुनना, प्यारे नबी ने फरमाया कि औलादे नाफरमान हो जाएंगी। ये क़यामत की पहली निशानी है। क़यामत जितना करीब आती चली जाएगी, औलाद उतनी ही ज़्यादा नाफरमान होती चली जाएगी। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि औलादें नाफरमान होने लगेंगी। आज घर घर का ये मसला उठा कर देख लीजिए कि औलादें नाफरमान हैं। कोई एक आदमी ये बता दे इतने बड़े मजमे के अंदर कि औलादें नाफरमान नहीं है, जैसा बोलो वैसा ही करती, बेटे भी बेटियां भी बिल्कुल फर्माबरदार। नहीं बता सकता कोई। आज कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई अपनी बेटियों से परेशान है, घर के अंदर बन नहीं रही है। कभी छोटा बेटा परेशान कर रहा है, कभी बड़ा बेटा अपने बाप से लड़ रहा है। आज घर घर का ये मसला हो चुका है। क़यामत जितने करीब आती जाएगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, औलादें उतनी ही ज़्यादा नाफरमान होती चली जाएंगी। आज देख लीजिए औलादें कितनी नाफरमान है। जब बाप बूढ़ा हो जाता है, अपने जवान बेटे के सामने जबान खोलने से भी डरता है, बोलने से भी डरता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जवान बेटा मुझे कोई जवाब दे दे, मुझे कोई गाली दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे मार कर मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। कितनी बार तो ऐसा भी देखने में आया कि जवान बेटे को जब गुस्सा आ गया तो बूढ़ा बाप रोने लगा, और कितनी बार तो ऐसा देखने में भी आया कि जवान बेटे को जब गुस्सा आया तो घर में बूढ़ा बाप थर थर कांप रहा है। ये सब हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल है। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे समाज की, हमारे मुआशरे की बात है। ये मुस्लिम माहौल बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, इतनी ज्यादा नाफरमानियां माँ बाप की होने लगी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की लानत हो ऐसे आदमी पर जो अपने माँ बाप को गाली देता हो, अपने माँ बाप को बुरा भला कहता हो, अपने माँ बाप को गालियाँ देता हो। ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह की लानत हो। जब सहाबा इकराम ने ये सुना, फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, हम में से कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने माँ बाप को गालियाँ देता होगा, जो अपने माँ बाप को बुरा भला कहता होगा? हम में से कौन ऐसा आदमी होगा? सहाबा इकराम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अपने माँ बाप को बुरा भला भी कह सकता है, कोई अपने माँ बाप को गालियां भी दे सकता है। वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे। जब सहाबा इकराम के सामने अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया तो वो हैरत में डूब गए। अल्लाह के नबी, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई अपने माँ बाप को गाली दे? तो प्यारे नबी ने उनको समझाने के लिए फरमाया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोगों की आपस में लड़ाई हो जाए और गुस्से में ये वाला आदमी इसके माँ बाप को गाली दे और ये वाला आदमी बदले में इसके माँ बाप को गाली दे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? सहाबा इकराम कहने लगे, अल्लाह के नबी, हाँ ऐसा तो हो सकता है। तो प्यारे नबी ने फरमाया, तो ये आदमी अपने माँ बाप को गाली दिलवाने की वजह बना और ये वाला आदमी अपने माँ बाप को गाली दिलवाने की वजह बना। तो फरमाया, गाली देने की वजह तो ये खुद बना। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह की लानत हो ऐसे आदमी पर जो अपने माँ बाप को गालियाँ दे। इतनी बात समझ में आई तो मैं एक बात और बता दूं आपको।
नबी ने उनको इस तरीके से समझाया कि गाली देने की वजह तो बन सकता है ना, लेकिन अब माहौल यहाँ तक पहुँच गया, हमारा मुआमला और हमारा मुआशरा यहाँ तक पहुँच गया है कि इस तरीके से समझाने की अब ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि अब तो डायरेक्ट बेटा बाप को गाली देता है, अब तो डायरेक्ट बेटा माँ बाप को सुनाता है, बुरी भली कहता है, गालियाँ देता है, घरों से निकाल देता है, बेइज्जतियाँ करता है, परेशान करता है, यहाँ तक कि हाथ भी उठा देता है, मारता भी है। ये हालत हम लोगों ने बना ली है। अब इतना समझाने की ज़रूरत ही नहीं कि ये उसको देगा वो उसको देगा, यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है। अब तो डायरेक्ट अपने माँ बाप को गालियाँ दी जा रही हैं, लेकिन हमें इनकी इज्जत नहीं मालूम, हमें इनकी कदर नहीं आती। दोस्तों, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये माँ बाप। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी समझ में जब आएगा जब तुम खुद बाप बनोगे और तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा होगा, जब वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें बुरा भला कहेगा, तुम्हें गालियां देगा और तुम बूढ़े हो चुके होगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी तो जवान हो ना, अभी तो जवानी के नशे में डूबे हुए, अभी तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूं, जो करता हूं मैं ठीक करता हूं, अभी नहीं समझ में आएगा। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इनको खुश रखो, इनकी खिदमत करो, इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। मैं दो बातें बताता हूं आपको। अगर तुमने माँ बाप की खिदमत कर ली, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया, माँ बाप की नाफरमानी नहीं की, तो देखो दुनिया में क्या फ़ायदा होगा और आखिरत में क्या फ़ायदा होगा। दोनों बातें बताता हूँ। बड़ा मशहूर वाक़या है, सुना होगा आपने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल के 3 आदमी थे, एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, अचानक बड़ी तेजी के साथ में तूफान आया। उस तूफान से बचने के लिए वो पहाड़ की एक गार के अंदर घुस गए, पहाड़ की एक गार के अंदर दाखिल हो गए। सोचा तूफान खत्म हो जाएगा तब निकल के चले जाएंगे, अभी अपनी जान बचाएं इस तूफान से। जाके गार के अंदर जैसे ही गए, अल्लाह की कुदरत देखो कि गए तो थे वो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन प्यारे नबी ने फरमाया कि अचानक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कती हुई आई और पहाड़ के गार के मुंह पे आके जाके रुक गई और वो तीनों उसी के अंदर बंद हो गए। जान बचाने गए थे, अब जान पे बनाई। सोचने लगे कि यार ये तो मेरी जिंदा कब्र हो गई, जिंदा लोगों की कब्र बन गई। ये तो तीनों ने धक्का लगाया, पूरी कोशिश की, हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बारी थी, नहीं हटी। सही बुखारी की रिवायत में आपको सुना रहा हूं। तीनों आपस में बातें करने लगे, क्या किया जाए जिससे ये चट्टान हट जाए। मुसलमानों गौर से सुनना, कहने लगे देखो, अगर हम लोगों में से कभी भी किसी ने भी कोई नेक काम किया हो, अल्लाह को खुश करने के लिए किया हो, तो आओ आज उसी नेक काम का हवाला देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद हमारी दुआ को सुन ले। उनमें से पहला आदमी आगे बढ़ा, और जानते हो ये कौन था? बकरियां चराने वाला चरवाहा था। आगे बढ़कर कहता है, अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत ज़्यादा नेक काम तो नहीं किए, लेकिन हाँ एक काम मैं ज़रूर करता हूँ। नौजवानों गौर से सुनो, कहा मैं एक काम ज़रूर करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं चरवाहा हूँ, बकरियाँ चराता हूँ। अल्लाहुम्मा इन कान ली अबवान शैखान कबीराने, और ए मेरे अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं और दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मैं बकरियां लेकर चला जाता हूं और जब लौट कर वापस आता हूं तो बकरियों का दूध निकाल कर सबसे पहले मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूँ, उसके बाद में मैं और मेरी बीवी बच्चे पीते हैं। हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में मेरे बूढ़े माँ बाप से पहले मैं खा लूँ या मैं पी लूँ, या मुझे ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि बूढ़े माँ बाप भूखे हों और मैं पेट भर के खाना खा लूँ।
मैं पहले अपने माँ बाप को देता हूँ। हम में से कौन ऐसा है जिसके अंदर ये जज्बा है? किसके अंदर ये जज्बा? वो कहने लगा, ऐ अल्लाह, एक दिन मैं बकरियां चराते हुए बड़े दूर निकल गया और जब लौट कर वापस आया तो देखा कि बूढ़े माँ बाप सो चुके हैं, रात हो चुकी है। मैंने बकरियों का दूध निकाला और प्याले को लेकर मैं अपने माँ बाप के पास में पहुंचा, देखा तो सो रहे हैं। सोचने लगा, अगर मैं पहले पी लेता हूँ, माँ बाप भूखे सो रहे हो और मैं पेट भर के खा लूँ पी लूँ, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे माँ बाप आराम से सो रहे हो और मैं उनकी नींद को ख़त्म कर दूँ और मैं उनको जगा दूँ, ये भी मुझे पसंद नहीं है। इसलिए वो दूध का प्याला लेके मैं खड़ा रहा। सुबह के वक्त में जब मेरे माँ बाप की आँख खुली तो मैंने पहले वो दूध का प्याला उनको दिया, उन्होंने जब पी लिया उसके बाद ही मैंने पिया, मेरे बीवी बच्चों ने पिया। ऐ अल्लाह, ये काम मैंने खालिस तेरे लिए किया है, तेरे डर की वजह से किया है, तेरी मोहब्बत में किया है, तुझे खुश करने के लिए किया है। ऐ अल्लाह, अगर तुझे मेरा ये काम पसंद आया हो, ऐ अल्लाह, अगर तुझे मेरा ये काम पसंद आया हो तो इस चट्टान को यहां से हटा दे। हदीस के अंदर आया, चट्टान थोड़ी सी सरक गई। क्या आया हदीस के अंदर? चट्टान थोड़ी सी, बोलो, चट्टान थोड़ी सी सरक गई। किस बात पे सरकी? अल्लाह से दुआ की। हवाला क्या दिया? हवाला क्या दिया? माँ बाप की खिदमत करने का। अब आप अंदाजा करो कि अगर माँ बाप की खिदमत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मौत के मुंह से निकाल सकता है, उस भारी चट्टान को हटा सकता है माँ बाप की खिदमत करने की वजह से, तो आज तुम्हारी दुनिया के अंदर जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं कर सकता। आज हम हमेशा ध्यान देते हैं, कारोबार नहीं चल रहा, दुकानें नहीं चल रही, बाजार नहीं चल रहा, परेशानी है बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, फला परेशानी, फला दुख, फला तकलीफ, फला ये, फला वो। कभी इस बात पर ध्यान दिया कहीं ऐसा तो है कि हम जो माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं, माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, उसकी वजह से तो नहीं है ये। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपने हालात को अच्छा करना है तो माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दो, उनसे प्यार से बोलो, उनसे अच्छे तरीके से बात करो। कैसे बात करना है वो भी कुरान करीम ने बताया। कुरान कहता है, अपने माँ बाप से जब तुम बात करो, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनके सामने उफ भी ना कहो। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कहा उनके सामने उफ भी ना कहो। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, ये उफ अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन मैंने इसका कोई तर्जमा नहीं किया, सीधे सीधे ये कह दिया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि उनके सामने उफ भी ना कहो। अरबी जबान का लफ्ज तर्जमा भी नहीं किया, उसके बावजूद भी जैसे ही लफ्ज उफ आया आपकी फौरन समझ में आ गया कि उफ किसको कहते हैं। आप अंदाजा करो, अल्लाह ने माँ बाप के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि उसका तर्जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है, इंसान के वैसे ही समझ में आ जाता है। अल्लाह को इतनी फिक्र है। यह है माँ बाप की अजमत। ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर लिया कि आप अरबी नहीं जानते, उसके बावजूद भी आपने समझ लिया कि उफ क्या होता है। माँ बाप अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी आदमी का मकान स्टेशन के पास में हो जहां से ट्रेन निकलती है, स्टेशन के पास में, वहाँ एक माँ है, वो अपने बच्चे के साथ में रहती है, माँ अपने बच्चे के साथ में, और ट्रेन की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक जाती है, और जब ट्रेन निकलती है तो आसपास जो मकान होते हैं यूं हिलते हैं, ऐसा लगता है कि हिल रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता? वो माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ रात में सो रही है,
ट्रेनें निकल रही हैं, माँ सो रही है आराम से। आप अंदाजा कीजिए, जिस माँ को रात भर निकलने वाली ट्रेनों की आवाज नहीं जगा सकी, बगल में बैठा सोया हुआ वो बच्चा एक बार रो देता है तो माँ की आंख खुल जाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिस माँ को रात भर निकलने वाली ट्रेनों की आवाज ना उठा सके, बच्चे की एक आवाज उठा देती है। आप अंदाजा करो कितनी मोहब्बत करती होगी अपने बच्चे से माँ। आज तुम इन माँ बाप को सताते हो, इनको तकलीफ देते हो। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आंखों में आंसू है, रो रहे, और आकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इन्नी असबतु ज़म्बन अज़ीमन, ऐ अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। प्यारे नबी ने पूछा कौन सा गुनाह हुआ है? इन्नी असबतु ज़म्बन अज़ीमन, कहा अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान से फरमाते हैं, ऐ नौजवान ये बता क्या तेरी माँ जिंदा है? आंखों में आंसू है। नौजवान कहता है अल्लाह के नबी माँ का तो कब का इंतकाल हो चुका है। आपने फरमाया क्या तेरी खाला जिंदा है? क्या तेरी खाला जिंदा है? कहा अल्लाह के नबी हाँ खाला जिंदा है। आपने फरमाया जा और अपनी खाला की खिदमत कर, खाला के साथ में नेक सलूक कर, अच्छे तरीके से पेश आ, फरमा बरदारी कर, खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ़ कर देगा। सोचने की बात है, जब खाला के साथ में नेक सलूक करने की वजह से हमारे बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो सकते हैं, तो माँ बाप की खिदमत करने पर अल्लाह कितने बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देगा, कितनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देगा। माँ बाप की अजमत कुछ समझ में आई? बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये माँ बाप, इनकी इज्जत करो। और एक बात और बताऊँ आपको, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो गुनाह ऐसे हैं, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा जब तक इंसान दुनिया में भुगत ना ले मर नहीं सकता। दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा इंसान जब तक दुनिया के अंदर भुगत ना ले, काट ना ले, मर नहीं सकता। उन दो गुनाहों में से पहला गुनाह जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है माँ बाप की नाफरमानी करना। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई, अन तलितल अमतु रब्बतहा, कि माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। ये क़यामत की निशानी। आप सोचिए दुनिया के अंदर अपना मुस्लिम माहौल देख लीजिए, मुस्लिम मुआशरा देख लीजिए, और एक बहुत ताज्जुब की बात और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इतने सारे उल्मा बैठे हैं, आप इनसे सुनते रहते होंगे, तकरीरें सुनी होंगी, खुतबा भी सुना होगा, गौर से सुनना। तकरीरों में सुना होगा, खुतबों में सुना होगा, दर्स में सुना होगा कि मक्का के लोग ज़माना जाहिलियत में बहुत गुनहगार थे, कोई गुनाह ऐसा ना था जो इनसे बचा हुआ हो, कोई गुनाह ऐसा ना था। शिर्क वो करते थे, जिना वो करते थे, झूठ वो बोलते थे, पड़ोसियों को वो सताते थे, मुसाफिरों को वो लूटते थे, बच्चियों को जिंदा दफन वो कर देते थे। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो उनसे बचा हुआ ना हो, सारे गुनाह करते थे। लेकिन आज तक आपने किसी आलिम से किसी भी तकरीर में, किसी भी जुमे के खुतबे में ये नहीं सुना होगा कि वो ज़माने जाहिलियत के मुशरिक इस्लाम आने से पहले, नबी के आने से पहले अपने माँ बाप को भी सताते थे। कभी कहीं नहीं सुना होगा। माँ बाप को सताना इतनी बड़ी, इतनी बुरी बात है कि उस दौर के मुशरिक जो सारे गुनाह करते थे वो भी ये काम नहीं करते थे। आप सोचो कि जो उस दौर के मुशरिक गुनाह नहीं करते थे वो आप कर रहे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि क़यामत की निशानियां बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। आज मुस्लिम मुआशरे से अगर बाहर निकला जाए तो आपको मालूम होगा, और दूसरी जगहों पर, दूसरे मुल्कों के अंदर आपको ऐसा भी सुनने में और देखने और पढ़ने में आएगा
कि आज माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है और घर से निकालने के बाद में माँ बाप को एक ओल्ड होम बनाया जाता है, उसके अंदर माँ बाप को जमा कर दिया जाता है। माँ बाप अपने घर पे नहीं आ सकते, अपने बच्चों से नहीं मिल सकते, और ये बच्चे थोड़े से पैसे वहाँ पे जमा करा देते हैं तो वहीं पर उनका काम होता रहता है, उनको खाना पीना मिलता रहता है, अपने घर में रखना भी गवारा नहीं करते। अब बताइए माँ बाप की नाफरमानी इस हद तक पहुंच चुकी है। और नबी ने फरमाया था जब माँ बाप की नाफरमानी होने लगे तो क़यामत समझ लेना कि बिल्कुल करीब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर पहली निशानी ये बताई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा। क़यामत की निशानी ये है कि माँ बाप की नाफरमानी होने लगेगी। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये बयान फरमाई, आपने फरमाया व अंतरल हुफातल उरातल आलत रिआ अश्शाही यततावलून फिल बुनियान। ओ क़यामत की निशानी पूछने वाले, जब तुम ये देखो कि वो आदमी जिसके पास में पैरों में पहनने के लिए जूते और चप्पल नहीं थे, नंगे पैर रहने वाला आदमी, जिसके पास में बदन पे पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, नंगे बदन रहने वाला आदमी, बकरियों को चराने वाला यानी दूसरों की यहाँ काम करने वाला, मजदूरियां करने वाला, ढंग का खाने को नहीं, ढंग का पीने को नहीं, ढंग का रहने को नहीं, ढंग का पहनने को नहीं, यहाँ तक पैरों में जूते और चप्पल भी नहीं, किसी दूसरे की यहाँ काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, बकरियां चराने वाला, इतना फटाहाल, इतना कल्लाश, इतना मोहताज, इतना गरीब और इतना फकीर आदमी जब तुम देखो, ऐसे लोग यततावलून फिल बुनियान, अपनी बेहतरीन मंजिलें बनाकर, अपने बेहतरीन घर बनाकर, अपने बेहतरीन मकान और अपनी बेहतरीन बिल्डिंगें बनाकर जब उस पर फख्र करने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। ये निशानी भी आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 10 साल पहले की किसी की हालत उठाकर देखो और 10 साल के बाद उसकी हालत उठाकर देखो तो आपको बिल्कुल फर्क समझ में आ जाएगा। एक आदमी है गांव में, परेशान है, कोई काम नहीं, खाने तक को नहीं, बाहर चला गया 10-15 साल के लिए, दिल्ली, बंबई, सऊदीया या कहीं और निकल गया, 10 साल बाद, 15 साल बाद आया तो आप देखोगे कि बेहतरीन मकान बनवा रहा है, बेहतरीन बिल्डिंग बनवा रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज आप देख लीजिए, अगर आप नेट यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे आज मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए से पता चलता है, ये दुबई जिसके अंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बेहतरीन बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 50 साल पहले का आप देख लीजिए, सिवाय रेगिस्तान के आपको कुछ नहीं मिलेगा। गूगल पे सर्च कीजिए 50 साल पहले की दुबई को, तो आपको रेत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वही दुबई, वही के लोग जहां पहले रेत के अलावा कुछ नहीं होता था, आज बेहतरीन बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये क्या है? अंतरल हुफातल उरातल आलत रिया शाई यततावलून फिल बुनियान। नंगे पैर रहने वाले, नंगे बदन रहने वाले, वो गरीब मोहताज, दूसरों की यहाँ काम करके अपनी जिंदगी पालने वाले जब बेहतरीन मकान बनवाने लगे तो समझ लेना कि क़यामत आने वाली। ये निशानी भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप किसी गांव में से निकल कर चले जाएं, आप देखेंगे कच्चे मकान बने हुए हैं, कच्ची सड़कें बनी हुई हैं, और 15 साल बाद, 20 साल के बाद अगर आप उस गांव में पहुंचे, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही गांव है जहां मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले आया था। सारे मकान पक्के हो गए, रोड पक्के हो गए, बेहतरीन आलीशान मकान बन गए, बड़े बड़े मकान बन गए। ये क्या चीज़ है जानते हैं आप? बोलो। ये क़यामत की निशानी। प्यारे नबी ने फरमाया ये क़यामत की निशानियों में से। तो देखिए, मैंने अभी तक जितनी निशानियां बताई हैं आपको, इसमें से कोई ऐसी तो नहीं है कि आप कहें कि ये क्या बता रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। माँ बाप की नाफरमानियां होंगी, हो रही हैं, ऊंची ऊंची की बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, बनाई जा रही हैं, मोहताज और परेशान आदमी मालदार हो जाएंगे, हो रहे हैं। एक और निशानी बताता हूँ आपको, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु
क़यामत उस वक्त तक आ ही नहीं सकती हत्ता युक़बज़ल इल्म, यहाँ तक कि इल्म को उठा न लिया जाए, इल्म उठ जाएगा।